दिस इज मी गार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। साउथ सिनेमा के प्रिंस यानी महेश बाबू, उनको लोग बेहद प्यार करते हैं। महेश बाबू मशहूर तेलुगु स्टार कृष्णा बाबू के बेटे हैं, जिन्होंने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, सिर्फ 4 साल की उम्र में महेश ने एक्टिंग की। जी हाँ, सिर्फ 4 साल की उम्र में महेश ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर क्या आपको पता है, एक्टर को तेलुगु भाषा नहीं आती। जी हाँ, लेकिन आप कभी पकड़ नहीं पाएंगे उन्हें। तभी तो हर एक डायलॉग डिलीवरी पर सीटियां बजती है। उनकी एंट्री उफ घायल कर जाते हैं। तो आपकी बार जब महेश बाबू को स्क्रीन पर देखे तो थोड़ा गौर फरमाइए। महेश बाबू का बज़ इतना ज्यादा है कि जब साउथ में उनकी फिल्में रिलीज होती हैं तो जश्न का माहौल होता है। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं थिएटर्स पर, तो कभी फैंस टिकट ना मिलने पर थिएटर तोड़ देते हैं। इनके क्रेजी फैन उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। इतना ही नहीं, महेश बाबू अब तक अपने नाम कई बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज करा चुके हैं। ये तो हो गई फिल्मों की बात, पर क्या आपको पता है ये एक्टर लोगों के बीच क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि ये रियल लाइफ में भी हीरो है। वजह, सालाना होने वाली इनकम में से वो 30% हिस्सा दान करते हैं। 2 गांव महेश बाबू ने गोद लिया है। इतना ही नहीं, 1000 से ज्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी करवा चुके हैं, पर कभी भी शो ऑफ नहीं किया। महेश बाबू अपने भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। इनके पापा घटाम नैनी शिवा रामा कृष्णा साउथ सिनेमा के बड़े स्टार थे और माँ इंदिरा देवी घरेलू महिला। पर इनकी ज्यादातर परवरिश मद्रास में उनकी नानी के पास हुई। चेन्नई में ही पढ़े लिखे, तभी उनको तेलुगु नहीं आती थी। खैर, दिल से दिल का कनेक्शन हो तो भाषा कोई भी हो समझ में आ ही जाती है। बस फीलिंग्स सच्ची होनी चाहिए। वैसे आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने 4 साल की उम्र में क्या किया था? मतलब कि कुछ ऐसा जो बहुत वाहवाही हुई हो आपकी, याद नहीं ना? तो आपको बता दें, 4 साल की उम्र में एक दिन वो अपने पापा की फिल्म नीड़ा की शूटिंग देखने गए। इसी बीच डायरेक्टर दसारी नारायण राव ने उनके चेहरे के चार्म को देखकर फिल्म नीड़ा में रोल दे दिया। इसके बाद तो इन्होंने बैक टू बैक एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट 9 फिल्मों में काम किया। फिर महेश के पापा ने देखा कि इनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, तो एक्टिंग से ब्रेक लेने की बात कही और उन्होंने मान ली। 9 सालों के बाद पापा से परमिशन लेने के बाद फिर फिल्मों में कमबैक किया। 1999 में फिल्म राजा कुंबाड़ू से एज ए लीड हीरो डेब्यू किया और इसी फिल्म के लिए महेश बाबू को बेस्ट एक्टर डेब्यू का नंदी अवार्ड मिला। फिल्मों में ऊपर नीचे तो लगा ही रहता है। फिर 2005 में आए अथाड़ू, जिससे उनको स्टारडम हासिल हुई और ये फिल्म इनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिने जाने लगी। फिर 2006 में पोकिरी तेलुगु सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जिस पर सलमान खान की वांटेड बनी। वैसे एक बात देखा जाए तो महेश बाबू ने कहा था कि वो कभी भी हिंदी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे। फिर बवाल भी हुआ था, पर हर कहीं इनकी फिल्मों को लोग देखते हैं और बेहद पसंद भी करते हैं। 2007 में 7 महीने के लिए फिल्मों से एक्टर ने ब्रेक लिया। इसके बाद 2011 में हुई धमाकेदार एंट्री, 2 कूड़ू से एंट्री हुई। बैक टू बैक 3 फिल्में सुपर डुपर हिट और बन गए टॉलीवुड के सुपरस्टार। आपको बता दूं, रजनीकांत के बाद महेश बाबू साउथ इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। इतना ही नहीं, ये एक ऐसे लौते स्टार हैं जिनके पास 8 नंदी और 4 फिल्म फेयर अवार्ड है। अब काम से हटकर बात कर लेते हैं थोड़ी इश्क विश्क की। जी हाँ, नजर मिली दिल धड़का टाइप्स प्यार हुआ था महेश बाबू और नम्रता के बीच। दरअसल ये दोनों फिल्म वंशी में मिले थे। दोनों ने साथ काम किया, 4 सालों तक रिलेशन में रहे, फिर 2005 में शादी की। इससे पहले महेश मांजरेकर के साथ नम्रता का नाम जोड़ा गया था, जिसके बाद महेश बाबू और नम्रता ने तुरंत शादी कर ली। शादी के दौरान महेश ने ये शर्त रखी थी कि नम्रता शादी के बाद काम नहीं करेंगी फिल्मों में। खैर, बीच में दोनों के बीच काफी झगड़े की खबरें भी आने लगी थी। तब माना जा रहा था कि वो अलग हो सकते हैं, पर बातें सुलझ गई। इनके 2 बच्चे हैं, गौतम और सितारा। अब महेश बाबू को लेकर कुछ अनकही बातें भी आपको बता दूं, जो शायद आपने अब तक नहीं सुनी होंगी। जैसे कि इनके नाम पर आंध्र प्रदेश में मंदिर बनाया गया, जहां मंदिर के अंदर
उनकी मूर्ति रखी गई है। जी हाँ, 2018 में इनकी फिल्म भारत आने नैनू आई थी, जिस पर एक हैशटैग इस्तेमाल किया गया था, जिसको 100 मिलियन लोगों ने इस्तेमाल करके रिकॉर्ड बनाया था, हैशटैग भारत नैनू आई। इतना ही नहीं, महेश बाबू के नाम सबसे ज्यादा पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट करने वाले एक्टर का रिकॉर्ड भी दर्ज है और 2019 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज किया गया। कई एनजीओ चलाते हैं। 2 गांवों की पूरी जिम्मेदारी इन्होंने अपने कंधों पर ले रखी है, जहां सड़कों से लेकर स्कूल, हॉस्पिटल, पीने के पानी जैसे सुविधाएं खुद महेश बाबू उठाते हैं। भाई, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इससे आप जान जाएंगे कि स्टारडम इसे कहते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो इनके पास 224 करोड़ की संपत्ति है, कई लग्जरी गाड़ियां हैं, खुद का 6.5 करोड़ की वैनिटी वैन है और हैदराबाद में सबसे लग्जरी सिनेमा हॉल। ये साउथ के सुपरस्टार है, लेकिन इनको नॉर्थ ईस्ट साउथ हर कहीं पर लोग बेहद प्यार करते हैं, इनकी मूवीज को देखते हैं। क्या सही कहा ना मैंने? इनके चेहरे का चार्म आज तक बरकरार है और इसी चार्म और एक्टिंग पर लोग मरते हैं। आपको कैसी लगी ये खबर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ऐसे अपडेटेड न्यूज के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।